मीन राशि वालों, मित्रों, तूफानी लाभ देने वाला केतु जो जीवन को संवार देता है और जीवन को खराब भी कर देता है। डिपेंड करता है कि इसकी स्थिति क्या है, वरना ये केतु जो है वो आपके जीवन को संवार ऐसा देता है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं और आपका जीवन एकदम खुशियों से भर जाता है। आप इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा लोगों में फेमस हो जाते हैं, धन संपत्ति भी आपके पास इतना हो जाता है कि आप विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसा कभी मेरी लाइफ में हो सकता है। वो केतु करा देता है, कमाल करता है केतु। ये 23 अक्टूबर को अपना नक्षत्र पद बदल रहा है। अब ये केतु का नक्षत्र पद परिवर्तन जो होगा, इससे आपके राशि पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में थोड़े संभल कर भी रहना होगा, क्योंकि केतु की 3 दृष्टियां होती है और तीनों अलग अलग प्रभाव डालती है, इसलिए संभल कर रहना होगा। हम आपको पहले बता देते हैं और इस चीज़ को आप जानकर खुद को संभाल भी सकते हैं, क्योंकि कुछ परेशानी भी देगा और लाभ तो देगा, गजब का लाभ देगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको केतु किस तरह से प्रभाव देगा। 23 अक्टूबर को शाम 6:03 जी मित्रों, मतलब समझ लीजिए कि शाम 6 बजे के बाद केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे पद में आ जाएगा। अब यहाँ से आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा, क्योंकि केतु जो है वो आपके छठे भाव में इस समय मौजूद है और केतु छठे भाव में मौजूद है तो कुछ खास बुरा प्रभाव नहीं डालता है केतु छठे भाव में। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं, क्योंकि केतु जब छठे भाव में है तो यहाँ से पंचम दृष्टि से दशम भाव को, सप्तम से द्वादश को और नवम से द्वितीय भाव को केतु देख रहा है। अब इसका प्रभाव जो होगा वो आपके लिए ऐसा होगा कि आप यदि किसी तरह का कोई चीज़ प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे धन प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो कोई आपको गलत रास्ता बताएगा। कोई आपको, जैसे किसी चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपका लक्ष्य है, खास करके आपको बता दें कि आपको अपने परिवार को लेकर, खासकर सबसे पहले समझ लीजिए, परिवार को लेकर यदि आपका विचार व्यवहार बहुत ज़्यादा सकारात्मक है तो कोई आपको भड़काएगा, कोई आपको गलत रास्ता बताएगा, आपके परिवार के बारे में शिकायतें करेगा, आपके परिवार के सदस्यों के बारे में गलत सलत बातें आपको बताएगा, आपको गलत रास्ता सुझाएगा। अब इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई भी अपनी तरफ से कदम ना उठाए। हो सकता है आपको झूठ बताए, हो सकता है परिवार के किसी सदस्य के बारे में आपके कानों में झूठे बातें भरी जाए। अब इससे आप जाकर अपने परिवार के सदस्यों पर गुस्सा जाहिर करेंगे, तो इससे बचिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मित्रों, केतु जो है वो बहुत कुछ देता है, फ़ायदा भी और नुकसान भी करता है। अब यहाँ आपको बता दें, मीन राशि वालों, जब द्वितीय भाव पर केतु की नवम दृष्टि रहेगी तो यहाँ आपकी एक बात और ध्यान रखना है कि आप अपने परिवार में किसी चीज़ की भरपाई करेंगे। जैसे आप अपने परिवार में, कोई भड़काएगा कब, जब आप अपने परिवार को देखेंगे कि इन चीज़ों की कमी है, घर में इन चीज़ों की कमी है, घर में ये चीज़ होना चाहिए। आपके माता पिता हैं, आप उनको देने के लिए घर में कुछ सामान या कोई भी ऐसी चीज़ लाएंगे, या घर में अपने जीवन साथी के लिए लाएंगे, कुछ और लोग भड़काएंगे, जैसे कि इतना बहकाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए। तो घर में चीज़ों को आप संजोएंगे, बढ़ाएंगे, घर के सदस्यों के प्रति बहुत ज़्यादा आपका, कह सकते हैं कि लगाव आप बढ़ाएंगे, और लेकिन बाहरी लोग आपके इसी लगाव को देखकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बस आप समझ चुके होंगे, आगे समझिए। यहाँ आपको जैसा कि आपके केतु की जो सप्तम दृष्टि है द्वादश भाव पर है, तो यहाँ होगा क्या कि आप बाहर जाना चाहेंगे। आप अपने जगह से 23 अक्टूबर के बाद कोई कहीं दूर जाएंगे, विदेश भी जा सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी जा सकते हैं, कहीं सेटल होने के लिए जा सकते हैं, जॉब पर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट आपको आपके जन्म स्थान से दूर कर देगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, इसे आप निगेटिव ना लेने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने जन्म स्थान से दूर किसी अच्छे लक्ष्य के लिए जाएंगे, अच्छे कार्य के लिए जाएंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। परिवार के सदस्य, घर परिवार के मित्र, जो भी सगे संबंधी है, वो खुश भी होंगे, क्योंकि आपने कुछ अच्छा प्राप्त किया है, जिस कारण से आप दूर जा सकते हैं। तो 23 अक्टूबर के बाद ऐसा ना समझे कि 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना स्थान बदलते हैं या नक्षत्र बदलते हैं तो उसका असर तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे उसका असर पड़ता है। तो यही चीज़ समझकर चलें। 23 अक्टूबर को ये जो परिवर्तन होगा शाम 6:03 है, तो उसके बाद असर पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि आपके लिए ये शुभ स्थिति बना रहा है। एक चीज़ और, अब यहाँ तो बाहर जाएंगे, चाहे कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे तो खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। और घर परिवार के सदस्यों में किसी की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है
तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना खर्चीला समय है, बेकार के खर्च भी हो जाएंगे, परेशानी भी बढ़ जाएगी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना जरूर चाहिए। अब आगे समझिए, यह पंचम दृष्टि से, चूंकि पंचम दृष्टि बहुत शुभ माना जाता है, इस दृष्टि से आपके दशम भाव पर केतु की नज़र है। अब यहाँ केतु इन भाव को देख रहा है तो रोजी रोजगार के क्षेत्र में आपको फ़ायदा देगा। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे नौकरी आदि के लिए, बिजनेस के लिए, तो उनको फ़ायदा ये केतु देगा। केतु ऐसा ग्रह है कि आपको कभी कभी मतलब जॉब से भी मन भर जाता है आपका, तो ये केतु वो जॉब से अलग कर देता है, क्योंकि जब जॉब भाव को देख रहा है तो जॉब से अलग कर देता है। लेकिन अलग करता है तो देता वो चीज़ है जो आपने कभी प्राप्त नहीं किया, बहुत बड़ा चीज़ देता है। जैसे आपने किसी को देखा होगा कि जॉब को छोड़कर, जॉब को लात मारकर बिजनेस शुरू करता है, वो इंसान जॉब से 1000 गुना ज़्यादा कमाता है। तो वो तो रास्ता भटका दिया, रास्ता वहाँ से हटा दिया। और यही चीज़ करता है केतु। तो केतु का अध्यात्म की तरफ भी जोड़ता है। जैसे केतु आपको क्या करेगा, आप बहुत ज़्यादा इनकम कर लेते हैं, तो केतु का जब स्थिति आपके लिए शुभ होती है तो वो केतु आपको अध्यात्म की तरफ, धर्म कर्म के तरफ, पूजा पाठ की तरफ आपका एकदम से ध्यान ले जाएगा। आप उसी तरफ आगे बढ़ जाएंगे और इससे क्या होता है कि आपके समाज में भी आपका सम्मान बढ़ जाता है, आपकी इच्छा शक्ति भी धर्म कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यही करेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपके पिता से किसी बात को लेकर झगड़े, नाराज़गी भी हो सकता है, लेकिन ये यदि आप कोशिश करते हैं कि आपके पिता से रिश्ते अच्छे रहें तो यहाँ केतु का कमाल देखने को मिलेगा। जी हाँ मित्रों, केतु का कमाल देखने को मिलेगा। परिवार को आप जोड़ पाएंगे, पिता की बातों को आप कहीं ना कहीं मतलब पिता को सपोर्ट करके घर परिवार को जोड़कर मोड़कर एकदम आप खुशहाल जीवन बना सकते हैं। घर को आप बहुत ज़्यादा खुशहाल बना पाएंगे। इसलिए ये समय आपका इस मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ देखिए, आप इस समय यदि एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो आपका ध्यान बहुत भटक रहा है। हम पहले भी बता चुके हैं, आप यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ध्यान भटकेगा, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है या आपकी जो तैयारी है उस पर आपका फोकस ही कम हो जाएगा। अब आप डर गए होंगे, टेंशन में आ गए होंगे। अब इसके लिए उपाय कीजिए, बहुत छोटा उपाय हम बता देंगे वीडियो के अंत में, बस देखते रहिए, समझते रहिए क्या करना है। इसीलिए विद्यार्थियों को थोड़े से कठिनाई हो सकती है, संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसके लिए उपाय हम आपको बताएंगे। छठे भाव में बैठे हैं केतु, ये चीज़ याद रखिएगा, इस भाव में बैठे केतु कहीं ना कहीं आपको संघर्ष कराएगा, आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं देगा, टेंशन देगा। अब ये चिंता टेंशन किसको नहीं है, आप समझिए, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में चिंता देगा, रोग देगा, टेंशन देगा, तनाव देगा। तो टेंशन किसको नहीं है? बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, धनवान इंसान हैं, उनको टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या आप टेंशन नहीं लेना चाहेंगे क्या? क्योंकि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उस क्षेत्र में थोड़ी बाधाएं आती है। अब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या बाधा आएगा? घर में बैठे रहें। तो यही चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं कुछ नयापन लाने की अपने जीवन में कोशिश करेंगे। कुछ बड़े कार्य के लिए, तूफानी लाभ के लिए आप इस समय प्रयास करेंगे और वो तूफानी लाभ भी आपको प्राप्त होगा। फिर कुछ बड़ा करना चाहेंगे तो ये निश्चित रूप से आपको तनाव, टेंशन में आपको रखेगा, लेकिन फ़ायदा देता जाएगा, फ़ायदा देता जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। हाँ, थोड़े जो कठिनाई हमने बताए हैं वो कठिनाई आपको झेलनी ना पड़े। भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। गणेश जी से संबंधित जितने पूजा पाठ आप करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा आपको। केतु बिल्कुल भी निगेटिव प्रभाव नहीं देगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जरूर अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।